स्टूडेंट्स, मैथ्स में चैप्टर 14 हम कर रहे हैं हाउ बिग हाउ हैवी। इसमें हमने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना सीखा। आज उसका यूज़ कहाँ है वो हम यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली ये वॉल्यूम निकालना है आपको, क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम, यहीं पर ही हमें यूज़ होगा वो। तो सबसे पहले मैं आपको ये 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखिए वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का, जिसका वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, निकालना नहीं है, वॉल्यूम दिया हुआ है 693 क्यूब मीटर। और उसके डायमेंशन दिए हुए, 2 डायमेंशन दिए हुए, 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और उसके बाद क्यूबॉइड का वॉल्यूम आता है। ठीक है, और वॉल्यूम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 693, तो हम लिख लेंगे 693, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करने के बाद हमारा 693 ही आएगा। अब इसके लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, हमें हाइट बतानी है, हमें हाइट नहीं पता, तो लेंथ की जगह लेंथ लिख लेते हैं, ब्रेथ की जगह हम ब्रेथ लिख लेते हैं, और हाइट की जगह हम हाइट लिख लेते हैं। लेकिन हमें हाइट पता नहीं है, 693 वॉल्यूम है। अब हमें हाइट निकालनी है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, जब आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया दिया होता था और एक साइड दी होती थी और आपको दूसरी साइड निकालनी होती थी। तो सिमिलरली ये भी वैसा ही है। इसमें आपको 2 डायमेंशन दिए हुए हैं, हाइट नहीं दी, हम हाइट को निकाल सकते हैं इसके थ्रू। कैसे करेंगे? वही हाइट को हम यहीं रहने देते हैं इक्वल, उसके बाद 693। अब हम क्या करेंगे, जो ये 11 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा? 99। इसको हम ले आएंगे इक्वल के राइट साइड में। ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का रिवर्स हो जाएगा। जब इक्वल के जब ये इक्वल की जब साइड चेंज हो जाएगी इसकी, तो मल्टीप्लाई का रिवर्स हो जाएगा डिवाइड। तो साइड हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइड 99 मतलब 11 मल्टीप्लाई 9, 11 9 से 99। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको, एक तरीके से पूरा इसको कट कर लेंगे। अगर आपको इस तरीके से शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 693 मल्टीप्लाई, आप ये पूरे को ही ले आइए। अभी आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, 11 मल्टीप्लाई 9 ही आप कर लीजिए। सिर्फ ये उसी कंडीशन में होगा जब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बीच में साइन अगर मल्टीप्लाई का है तो ही ऐसी कंडीशन होगी। प्लस है या माइनस है तब ऐसा नहीं होगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप 11 से डिवाइड कर लीजिए, 11 6 ज़ा 66, 3 कैरी 3 रिमाइंडर आएगा, उसके बाद 6 3 ज़ा 11 3 ज़ा 33, उसके बाद 9 7 ज़ा 63 कट हो जाएगा, शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? 7, नीचे 1 बचा, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 7, यानी कि जो हाइट है वो हो जाएगी 7 मीटर। इसी तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। जब भी आपको वॉल्यूम दिया हुआ हो और आपको कोई एक साइड, इसमें से एक ही साइड कोई मिसिंग होगी, अगर मिसिंग है तो वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ 1333 क्यूब सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एज। तो यानी कि अब आपको क्यूब की साइड नहीं दी हुई है। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, यही होता है। और यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड करने के बाद क्या आया है? 1331 ये आया है। लेकिन हमें ये साइड नहीं पता। जो क्यूब होता है उसकी जो डायमेंशन होते हैं, तीनों डायमेंशन वो इक्वल होते हैं, तो यानी इसलिए एस मल्टीप्लाई ऐसे, यानी कि यहाँ पे एक ही नंबर या डिजिट आएगा। तो अब वो कौन सा होगा? ये एक तरीके से क्यूब बन रहा है, एस क्यूब इक्वल टू 1331। अब हमें यानी कि इसका जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाए ना, तब आप सिंपल है, आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे। इसको छोड़ दीजिए, एस लिखिए, और उसके बाद आप ये वाला साइन लगा देंगे। इसका मतलब आपको अब 1331 का क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालना मैंने इसलिए ही आपको सिखाया था क्योंकि वो यहाँ पे अब आपको काम आएगा। अब आप इसका एलसीएम निकालें, 1331 का एलसीएम निकालें, 3 3 के पेयर बनाएंगे। करके देखते हैं। देखिए हम निकाल रहे हैं इसका एलसीएम, 1331 का हम निकाल लेते हैं अब एलसीएम। ये 11 से कट होगा, मैं आपको जल्दी बता देती हूँ। 11 1 ज़ा 11,
11 वन ज़ा 11, 2 11 टू ज़ा 22, 1 कैरी, 11 वन ज़ा 11। आप डिवाइड करके देखना, यही आएगा। उसके बाद फिर से 11, 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, फिर से 11, 1, यहाँ पे 1, ठीक है, 11 वन ज़ा 11। तो ये देख रहे हैं आप, ये 3 11 आ गए। 3 3 के हम पेयर बना लेंगे, 3 3 के, तो 3 3 का एक ही पेयर बन रहा है, यानी कि 11। इसका मतलब जो साइड है, जो वॉल्यूम की क्यूब की जो साइड है वो हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। आप चाहे तो 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देखिए, 11 मल्टीप्लाई 11, यही आंसर आएगा। आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं। आप देखिए, ये होंगे नंबर और हर नंबर का ये स्क्वायर है। ये देखिए 1 क्यूब पे आते हैं, अगर हम क्यूब देखें, ये देखिए 1331 का किसका ये क्यूब है? 11 का क्यूब है। ओके, तो इस तरीके से भी आप याद भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप इसको एलसीएम के थ्रू निकालना सीखें। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, गुड लक।